राजस्थान चुनावी साल में ऑप्स को लेकर गहलोत सरकार और केंद्र आमने सामने पड़े। कर्मचारियों के लिए कंफ्यूजन क्यों? राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू किया है, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी देती है, जिससे सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या राजस्थान सरकार इस योजना को लंबे समय तक चला पाएगी या चुनाव के बाद केंद्र और राज्य के सत्ता में आने पर यह महज एक वादा भर रह जाएगा, क्योंकि एनपीएस के तहत फंड जारी करने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। राज्य सरकार की एक कर्मचारी हिमानी ने कहा, सभी कर्मचारी इस बात से खुश हैं कि उन्हें पेंशन मिलेगी। हालांकि साथ ही बिना किसी स्पष्टता के समय समय पर जारी किए जा रहे अलग अलग सर्कुलर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। हिमानी ने कहा, अपने आदेश में सरकार ने जीपीएफएसएबी अकाउंट खोलने के लिए कहा है। सभी कर्मचारियों को ये पता नहीं है कि यह अकाउंट क्या है। आदेश में कहा गया है कि इस अकाउंट को खोलने से एफडी आदेशों के अनुपालन और बकाया राशि के त्वरित भुगतान में मदद मिलेगी। एक अन्य कर्मचारी ने कहा, इससे पहले हमें ओपीएस के लाभार्थी बनने के लिए निकाले गए पीएफ को फिर से जमा करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि अब कई कर्मचारी जिन्होंने घर खरीदने या अपने बच्चे की शादी के लिए अपना पीएफ निकाल लिया है, वे पैसे फिर से जमा कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालांकि अब तक इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है कि हम इस ओपीएस वादे से कैसे लाभान्वित होने जा रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कैसे करती? गहलोत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की है और केंद्र से 2005 से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के खाते में नई पेंशन योजना के तहत जमा हुए 39,000 करोड़ रुपये जारी करने को भी कहा है। हालांकि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इस फंड को जारी करने से इनकार कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कैसे करती है। अनडिफाइंड राजस्थान काले कपड़े पहनकर दौड़ते दौड़ते करोड़ों का खेल कर गया ये विधायक। जानिए क्या आरोप लगे हैं बलजीत यादव पर। राज्य कर्मचारियों के फंड को अब और नहीं छोड़ सकते गहलोत। इस साल की शुरुआत में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान केंद्र सरकार से नई पेंशन योजना में जमा राशि को जारी करने का आग्रह किया था, क्योंकि राज्य ने पिछले साल अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस कर दिया था। गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिन की बहस के बाद सदन को बताया, हम शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के लिए नई पेंशन योजना के तहत स्थानांतरित राज्य कर्मचारियों के फंड को अब और नहीं छोड़ सकते। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए इसे जारी करना चाहिए। अनडिफाइंड राजस्थान किशनगढ़ में गौतस्करी के संदेह में ट्रक चालकों से मारपीट। अजमेर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। गहलोत ने चेतावनी दी है, हमारा पैसा एनपीएस में जमा है। ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है अभी। अगर नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर लेकर रहेंगे। गहलोत ने पिछले साल बजट में पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी। गहलोत ने कहा था कि बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना के लिए जमा धन जारी करने की राजस्थान सरकार की मांग को खारिज कर दिया। मासिक पेंशन पाने का हकदार। वित्त मंत्री ने कहा, मैं पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन राज्य सरकार ने अपने दम पर यह वादा किया है और अब उम्मीद है कि सरकार को फंड जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये कर्मचारी का हक का पैसा है और उन्हें ही दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। अनडिफाइंड राजस्थान जोधपुर में अनूठी शादी का जश्न। 2 पेड़ बनेंगे दूल्हा दुल्हन, नाते रिश्तेदार सभी पहुंचे। बारातियों के लिए भी विशेष दावत। पेंशन स्कीम के लिए कांग्रेस सरकार 39,000 करोड़ रुपए की धनराशि चाहती है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान रोडवेज में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है।
एमडी नथमल डिडेल ने राज्य सरकार की ओर से सभी बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी और स्वायत्तशासी बॉडीज में ऑप्स लागू करने के आदेश के बाद रोडवेज में इसे लागू कर भाजपा नेताओं ने आईएएनएस को ऑप्स लागू करने का आदेश जारी कर राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने अपने सभी वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 जून तक विकल्प पत्र भरने का समय दिया है। रोडवेज के वर्तमान और रिटायर्ड पेंशनर सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने की तैयारी है। आदेश के तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा नहीं मिल रहा है वह 30 जून तक आवेदन करके ओपीएस का विकल्प ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा उस समय राज्य में कौन सी सरकार की रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना का लाभ हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ है और कहते हैं तहत मिले इसके कारण केंद्र सरकार के दबाव में 12% ब्याज के साथ का मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास अब कुछ आरएसआरटीसी के एमडी नथमल डिडेल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को खतरनाक का फायदा तभी मिलेगा जब वे विकल्प पत्र भरने के बाद रिटायरमेंट के समय मिली पेंशन फंड और ग्रेजुएटी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ब्याज के साथ जमा की है और केंद्र ये राशि जमा करवाने पर कर्मचारी सरकार के कर्मचारियों किया जाएगा और पीपीओ जारी करने के तहत जमा हुए 39,000 करोड़ रुपए जारी करने का आवेदन नहीं करने पर नहीं मिलेगी। हालांकि ओल्ड पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के निर्देशों और जारी करने से के आदेशों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी की निगाहें इस बात पर है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को ये समझा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लेना चाहता। इस साल की शुरुआत में ऐसे में से बजट सत्र के दौरान के बाद दोबारा विकल्प गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की सरकार से नई पेंशन योजना में जमा राशि को जारी करने का आग्रह किया जा रहा है कि राजस्थान साल अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस करने का फायदा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। राज्यपाल चुनावी भाषण पर 2 दिन की बहस के बाद सदन को बताया हम शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के लिए नई पेंशन योजना के तहत स्थानांतरित राज्य कर्मचारियों के फंड को अब और नहीं छोड़ सकते। पत्र भरने के निर्देश केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए इसे जारी करना चाहिए। जून तक विकल्प पत्र भरने का समय दी है। हमारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान रोडवेज में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अगर नहीं देंगे तो एमडी नथमल डिडेल ने राज्य सरकार की ओर से सभी बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी और स्वायत्तशासी बॉडीज में ऑप्स लागू करने के आदेश के बाद रोडवेज में इसे लागू कर दिया है। निगम ऑप्स लागू करने का आदेश जारी कर राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने अपने सभी वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 जून तक विकल्प पत्र भरने का समय दिया है। रोडवेज के वर्तमान और रिटायर्ड पेंशनर सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने की तैयारी